एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। बहते हुए पावन जल में, उदय होते हुए सूरज में, रिमझिम बारिश में या फूलों की सुगंध में, ब्रह्मा की रची सृष्टि में जो भी सुंदरता का अंश है वो शिव है। हर हर महादेव। इस लेख में आप जानेंगे मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जहां 4 वेदों, 18 पुराणों और कई शास्त्रों के मूल मंत्र ओम के साक्षात दर्शन होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस ओम का नाद सुनाई देता है, कावेरी और नर्मदा जैसी पावन नदियां उसी ओंकार का गुंजन करते हुए ओम के आकार के द्वीप की रचना करती हैं। एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक द्वीप जो एक छोटी सी पहाड़ी की तरह प्रतीत होता है। मां नर्मदा के समीप बसा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे पिता और पुत्री एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हों। पिता पुत्री की उपमा देना यहाँ इसलिए उचित है क्योंकि स्कंद पुराण के रेवाखंड के अनुसार भी माना जाता है कि नर्मदा नदी का जन्म भगवान शंकर के पसीने से हुआ है और इसलिए मां नर्मदा भगवान शिव को अपनी पुत्री की तरह प्रिय है। पुत्री पर पिता का स्नेह किसी से छिपा नहीं है और शायद इसी विशेष स्नेह के कारण नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है देवों के देव महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। ओंकार का स्वरूप इस स्थान को कावेरी और नर्मदा नदी के संगम के कारण ही प्राप्त है। विशेष बात यह है कि यहाँ स्थित सभी मंदिर ओंकार की सीमा रेखा में ही हैं और इसका आभास आपको उस स्थान की परिक्रमा करने के दौरान ही हो जाएगा। किसी भी देवभूमि की परिक्रमा करने का अर्थ है कि आप स्वयं ईश्वर में समा गए हैं, लेकिन जिस स्थान में सृष्टि ने स्वयं ही ओम की रचना कर दी हो, वहां की परिक्रमा करने का अर्थ है कि आप शिव में हो गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कावेरी और नर्मदा भोले भंडारी की परिक्रमा करके ओम का आकार बनाती हैं, मानो दोनों शिव भक्ति में तल्लीन रहना चाहती हैं। मां नर्मदा के तट पर स्थित इस पावन ओंकारेश्वर धाम के पीछे भी 2 कथाएं जुड़ी हैं। पहली कथा पर्वतराज विंध्याचल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार पर्वतराज विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पर्वतराज विंध्याचल की पूजा से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल पर्वत ने अपने समस्त कार्य पूर्ण होने का भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा। इसके साथ ही भगवान शिव से इसी स्थान पर विराजित रहने की प्रार्थना भी की। भगवान शिव ने उनकी बात मानी और वहां स्थापित पार्थिव शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पर्वतराज विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग को ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया और जहां पर भगवान शिव का स्थायी वास माना जाता है उसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा कहती है कि राजा माधाता ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा माधाता ने महादेव से अपनी प्रजा के हित तथा मोक्ष के लिए इसी स्थान पर विराजमान होने का वरदान मांगा था। कहते हैं उसी के बाद से इस पहाड़ी पर ओंकारेश्वर तीर्थ ओम के आकार में बना हुआ है। ओंकारेश्वर के इस पवित्र तीर्थ स्थल पर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यह मान्यता काफी प्राचीन समय से चली आ रही है। इसके बाद भगवान ओंकारेश्वर की शयन आरती की जाती है। शयन आरती के बाद भगवान शिव को एकांत में विश्राम करने के लिए स्थान दिया जाता है। इसके साथ ही वहां चौपड़ सजा दी जाती है। प्रातःकाल जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब चौपड़ अस्त व्यस्त मिलती है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हर रात यहाँ चौपड़ खेलने आते हैं। अब ये भगवान भोलेनाथ की ही माया तो है। ओंकारेश्वर ही एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवी देवताओं अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। जरा सोचिए, जब देवता ही प्रभु के दर्शन का लोभ नहीं छोड़ पा रहे तो आम मनुष्य की क्या बिसात। सत्य तो यह है कि भक्ति के ये दीप मन से भगवान ओंकारेश्वर के ऊपर का विश्वास कभी कम नहीं होने देते। अस्वीकरण। इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचकों, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही लें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर फैमिली।